नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं? आज इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है जिया। जैसा कि खलील जिब्रान ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं लेकिन अपने विचार नहीं। यह मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है। कहानी नवंबर महीने के एक दिन की है। मेरी बेटी का स्कूल से आने का समय हो रहा था और मैं उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। मेरी 4 साल की बेटी ने हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया था। हर दिन स्कूल से घर वापस आने के बाद वह उत्साह से स्कूल की सारी बातें विस्तार से साझा करती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आमतौर पर वह अपने स्कूल के किस्सों को साझा करने के लिए उत्साहित रहती थी, लेकिन आज वह बहुत शांत लग रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि उसके मन में कुछ विचार चल रहे हैं। गहरी उत्सुकता से मैंने पूछा, जिया, आपका दिन कैसा बीता? वह बिना जवाब दिए अपने ही विचारों में खोई रही। मैंने उससे फिर पूछा, क्या सोच रही हो जिया? उसने आत्मविश्वास के साथ मेरी ओर देखा और कहा, माँ, आज जब मैं और मेरी सहेली बातें कर रहे थे, उसने मुझे बताया कि उसकी माँ एक डॉक्टर हैं और उसे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। माँ, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसे देखकर मैं सोच में पड़ गई। महज 4 साल की बच्ची पल भर में अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बात कर रही थी। मैं उसके विचारों को सीमित नहीं करना चाहती थी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस कहा कि जाओ कान्हा से प्रार्थना कर लो, वे आपको गाइड करेंगे। वह खुश होकर तुरंत ही प्रार्थना कक्ष की ओर बढ़ी और प्रार्थना करने लगी। कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा कुछ हुआ। मुझे उसके चेहरे पर वही दृढ़ संकल्प दिखा जो मैंने उस दिन देखा था। मैंने उससे पूछा, आपका दिन कैसा रहा जिया? उसने जवाब दिया, माँ, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मुझे आर्मी अफसर बनना है। अंदर से मुस्कुराते हुए मैंने उसे एक बार फिर कान्हा से मार्गदर्शन के लिए कहा, जाओ और प्रार्थना करो कान्हा से। बड़े प्यार से उसने कान्हा से प्रार्थना की। 2-4 दिन बाद फिर वही हुआ। इस बार मेरे पूछने के बजाय उसने खुद कहा, माँ, मैंने आखिरकार इस बार फैसला कर लिया। मुझे मेरी अंग्रेजी की अध्यापिका बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। मैं उसके विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। मैं उसके हर विचार को साक्ष्य भाव से सुन रही थी। इसलिए मैं मुस्कुराई और फिर से उसे कान्हा से प्रार्थना करने के लिए कहा। पर जैसे ही मैंने उससे ऐसा कहा, उसने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। वह प्रार्थना करने चली तो गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उलझन और असंतोष था और गुस्सा भी। मैं फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। कुछ देर के बाद वह बड़े दृढ़ व सधे कदमों से मेरे पास आई। मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी निगाहों में उत्साह और उत्सुकता थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे पूरा यकीन हो गया है और पता भी चल गया है कि मुझे क्या बनना है। मैंने भी उसी उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए पूछा, अच्छा, तो बताओ आप क्या बनना चाहती हो जिया? मैं कान्हा बनना चाहती हूं। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखती रह गई, क्योंकि मेरी सोच से बहुत आगे की बात उसने सोच ली। उस दिन मुझसे रहा न गया और उससे पूछ ही लिया, जिया, तुम कान्हा क्यों बनना चाहती हो? उसने कहा, क्योंकि मैं जो भी बनना चाहती हूं, तो माँ आप कहती हैं, अच्छा जाओ कान्हा से प्रार्थना कर लो, वे मुझे गाइड करेंगे। तो फिर मैं वह क्यों न बन जाऊं कि सबको गाइड करूं? उस पल एक 4 साल के बच्चे ने अपनी सोच से मुझे निःशब्द कर दिया।
जिया तो यह कहकर मुस्कुराते हुए खेलने चली गई, पर उस क्षण मेरा जिया यानी कि मेरा हृदय दिव्य प्रेम से और नेत्र अश्कों से भर गए। मैं हैरान थी, उसने कितनी आसानी से पता लगा लिया था। उच्चतम के बारे में सोचें और यह आपको उच्चतम से जोड़ेगा। दोस्तों, उनसे प्रेम करें जो सबसे प्रेम करते हैं। लव हिम हू लव्स ऑल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि कहानी का कोई हिस्सा आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी अपना बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके प्यार और आपके आशीर्वाद का मुरीद हूँ। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।